कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर एलटी के उत्तराखंड के फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी। इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना है UKSSC। इसमें जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है उस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग इन्होंने वैकेंसी वगैरह दे रखी है। तो आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। इसके बाद आपके सामने ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो रखी हैं 22 से, और ये एंड हो जाएगी 12 अप्रैल को। तो अभी 20 दिन मुश्किल से बचे हैं, आप इसको टाइम से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बता रखा है, कितनी हाइट वगैरह रखनी है। इसके बाद आपको बता रखा है कि आपकी फ़ोटो कैसी हो, JPG या फिर JPEG हो। इसके बाद आपको पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये जो इन्होंने जीमेल दे रखी है इस पर आप अपनी मतलब जो भी क्वेरी है या जो भी प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई का बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे। इसमें यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या हैं, टीचर के पद दे रखे हैं, पोस्ट दी हुई है। आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जनरल के लिए कर रही हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जैसे ही आप क्लिक करोगे सब्जेक्ट पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप किसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हैं और आप सीधी भर्ती पे जा रहे हो 10, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपने कब से ज्वाइन किया हुआ और कितने आपको एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप नहीं हैं तो आप इस पर से क्लिक हटा देंगे और यहाँ पर 60% सीधी भर्ती पर करेंगे। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा और इसी के साथ साथ आपने BEd भी किया होगा, और इसके साथ में आपका CTET और UTET भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे UTET CTET पूछा है इन्होंने। तो अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप यस करेंगे, और नहीं किया है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको इन्हें बताना है कि आपने कौन से ईयर में अपना CTET UTET वगैरह क्लियर किया है, और फिर यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए थे तो आप वो मार्क्स भी उसमें शो कर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है आवेदन पद के लिए आपने कौन सी योग्यता पूर्ण की है। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन की है और उसके बाद BEd किया है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आपने 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड BEd किया था, डायरेक्ट 4 साल का BEd किया है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर है आपको अपने कैंडिडेट नेम बताना है, आपका नाम क्या है, अपना नाम डाल देना है वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको फादर नेम बताना है अपना, और याद रहे कि आपकी कोई गड़बड़ ना हो, सही रहना चाहिए सब कुछ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको सही से ध्यान से डालनी है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। फिर आपका फॉर्म भी रद्द हो जाएगा और आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ सकता है, और जो एक दिक्कत की बात है। और यहाँ पर आप अपना पहले जेंडर बताएंगे, जो भी आप हैं, मैरिटल स्टेट बताएंगे। इसके बाद आप अपनी नेशनलिटी बताएंगे। अगर आप बाहर तिब्बत से आए हुए हैं तो आप इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप भारत के मूल निवासी हैं लेकिन दूसरे देश से आए हुए तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है तो आप यस क्लिक करेंगे, या फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो। तो यस कर देंगे या फिर नो कर देंगे। और अगर आप यस करेंगे तो आपको ये पूरा भरना है। उसमें आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और आपने कब वो रजिस्ट्रेशन कराया और कब तक वो रजिस्ट्रेशन रहेगा, मतलब कब तक वो वैलिड है। 4 साल तक वैलिड रहता है तो वो आप वहाँ पे डाल देंगे, और नहीं है आपके पास तो नो कर देंगे आप। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद आपने जो 10th और 12th है वो उत्तराखंड से की है तो यस करना है, यहाँ से की है, अगर नहीं किया तो नो करना है। इसके बाद आपके माता पिता या फिर आपकी पति पत्नी उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों
अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो यस और नहीं है तो नो। और फिर इसके बाद आपसे फिर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एनजीओ वगैरह के साथ जुड़े हैं जिसकी वजह से आपको बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए भी आप अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो जीवन साथी है वो ऐसा है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड है यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा जो उत्तराखंड का होगा। और जो ये फॉर्म है ये इंडिया के किसी भी स्टेट के व्यक्ति भर सकते हैं। फिर है आपकी श्रेणी क्या है, कैटेगरी, तो आप जो भी इनमें से हैं SC ST OBC EWS या जनरल वो आप डाल देंगे। फिर क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म मतलब जो आपको सर्टिफिकेट मिल रखा होगा उसके बारे में आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी, और नहीं है तो नो कर देंगे आप। और क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब आप आर्मी वगैरह में या किसी चीज़ में ऐसे रहे हैं तो यस कर देंगे, नहीं रहे तो नो। और आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर हाँ हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे आप। देन आफ्टर इट आप अनाथ हैं या आपने अनाथ आश्रम में आप रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। आप उत्तराखंड की महिला हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, वो आपको पूछ भी रहे हैं कि एक बार ध्यान से देख लो तो क्या है, मैं उत्तराखंड की हूँ तो यस करूँगी। इसके बाद आप अपनी ईमेल डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना एड्रेस फिल कर देंगे। और याद रहे यहाँ पर आप नंबर्स जो लाइन 1 और लाइन 2 है इसमें आप नंबर्स डाल सकते हो, लेकिन जो आपकी सिटी टाउन वाला है इसमें आप नंबर नहीं डालोगे, इसमें आप कोमा वगैरह का भी यूज़ नहीं करोगे, आप डायरेक्ट एड्रेस लिखोगे। इसके बाद जो भी आपने ऊपर लिखा होगा उसको यहाँ पे कर देंगे चेक इफ़ सेम एज़ अबव कॉपी द एड्रेस हियर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे ग्रीन बॉक्स पे, तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आपने फॉर्म कहाँ से भरा, अब आप यहाँ पे वो लिख सकते हो देहरादून या जो भी आपको लिखना है। इसके बाद आप अपना कोई भी एक पासवर्ड बना लीजिए जिसमें क्या हो, एक कैपिटल लेटर हो, मतलब मिनिमम एक कैपिटल लेटर तो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके @ या हैच या फिर 1 2 3 ये सब इसमें होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है N39GQR, इसको आप सिक्योरिटी की में यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका सबमिट इस प्रकार से, मतलब आप जो भी फिल करेंगे वो आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, आपके पास आपका पासवर्ड रहेगा, आपकी जीमेल, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं यहाँ पर ये जीमेल और मोबाइल नंबर नहीं फिल कर रही हूँ। तो आप अगर आपने भी किया हुआ है और आपका खो जाता है तो आप यहाँ पर जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन पे जाएंगे। और लॉगिन में आप देखेंगे आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें ये डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये डालेंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या है, अभी मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म पूरा फिल कर दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटो, अपना साइन वगैरह क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको 10th की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी है, कितने नंबर आए, कितने में से नंबर आए, कौन सा बोर्ड था आपका, वो बताएंगे। फिर उसके बाद 12th का बताएंगे आप, फिर ग्रेजुएशन का बताएंगे और उसके बाद बीएड का बताएंगे आप। और आप ये सब करने के बाद फिर आपको सब कुछ आपको मतलब क्या करना है, मैं घोषणा करता हूँ पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म क्या है, सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपके साइन है और फ़ोटो है वो क्या हो, जो उन्होंने बता रखा है उतनी डायमेंशन में होनी चाहिए। इसके बाद आप क्लिक कर देंगे और आपका यहाँ पर फॉर्म क्या है, फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आपकी, मेरी यहाँ पर 300 रुपये हुई है, 300 रुपये कुछ हुई है, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं और आपका फॉर्म क्या है, फिल हो जाएगा। बट याद रखिए कोई गड़बड़ ना हो, अच्छे से देख लेंगे आप पहले ही, नहीं तो आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर से रजिस्ट्रेशन और फिर से फॉर्म फिल करना होगा। इस प्रकार से आपका जब आप
पेमेंट भी जमा कर देंगे तो इस प्रकार का आपके पास एक रिसिप्ट टाइप की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट या प्रिंट एप्लीकेशन, कैंसिल माय एप्लीकेशन। अगर आप कैंसिल माय एप्लीकेशन करते हैं तो आपके जो 300 रुपये या 350 या जितने भी आपके लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पूरे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। और अगर वो कैंसिल होता है तो आपके पैसे वापस मिलेंगे, तो आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपका ये इतना डन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको फॉर्म फिल करना है और यहाँ से आप लॉग आउट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।